हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आज हम ये आपका जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे। इससे पहले आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने 38 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 39 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट जो आपके क्वेश्चंस है ये, अगर आप जो है यहाँ पे RS अग्रवाल मैथमेटिक्स भाई कवर कर लेते हो तो लगभग जो है आपके HSS में जो भी भाई मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जो है आराम से हो जाएंगे। और STAT की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की या TGT जो है जिसमें दोस्तों मैथ आपका आता है, तो वो भी यहाँ से जो है दोस्तों आपका 80% कवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हैं उनसे भाई हम करवाएंगे। तो यहाँ पे आप RS अग्रवाल जो मैथमेटिक्स दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासेस आपको मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा 39, इसको भाई हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दो संख्याएं जो है 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में से 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है भाई, आपको ये बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई दो संख्या जो है उनका अनुपात हमें दे रखा है। मान लेते हैं कि जो दो संख्या जो है वो आपकी 7x और 11x है। ठीक है, तो इस जो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, अनुपात को दोस्तों यहाँ पे हम बटे में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इनका जो अनुपात है दोस्तों ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से प्रत्येक में 7 जो है हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे नीचे भी हम क्या करेंगे भाई, 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 7 जोड़ना है, इसमें भी 7 जोड़ना है। तो 7 जोड़ने के बाद में फिर ये अनुपात 2:3 आपका आ जाता है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पे 7x है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों तो आपका ईजिली आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई दोस्तों यहाँ पे। तो 7 तिया 21 से x आ जाएगा और 7 तिया 21 ये आ गया। और इधर दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 11 से, तो 22x ये आ जाएगा और प्लस 14 ये आपका आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 21x है, यहाँ पे 22x है। तो यहाँ पे 21x को इधर ले आओ तो 22 में से 21 गया, 1x बचेगा। और ये 14 है आपका इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा भाई। 21 में से 14 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो जो है यहाँ पे छोटी जो संख्या पूछी है भाई, तो छोटी संख्या कौन सी? यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख दो, 7 जो है 49 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो जो छोटी संख्या 49 हो जाएगी। अगर बड़ी पूछे तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू जो है 11 7 77 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो बी आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो संख्याएँ हैं, उनका अनुपात हमें दे रखा है दोस्तों 3:4 और इनका लघुत्तम समापवर्तक हमें दे रखा है 84। तो इनमें जो बड़ी जो संख्या है वो बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो संख्या है 3 और 4 के रेशियो में है। मान लेते हैं जो ये दो संख्या है भाई 3:4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x मान के भी कर सकते हो, हालांकि इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो भाई। तो इनका जो LCM कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 4 और 3 का LCM कितना आएगा? 4 और 3 का LCM करेंगे तो मल्टीप्लाई कर ले इनको, 4 तिया 12 आ जाएगा। और ये जो है 12 जो है LCM जो है दोस्तों क्वेश्चन में हमें 84 दे रखा है। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे 84। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 12 7 84, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3 और 4 में कौन सी है? 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28 इसका आंसर आ जाएगा। तो 28 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक जो संख्याएँ हैं हमारी 3:5 के अनुपात में हैं, इनका गुणनफल 2160 रुपये दे रखा है, 2160 दे रखा है। तो इनमें छोटी संख्या निकाल लें। सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। दो प्राकृतिक संख्या जो है 3 और 5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल जो है हमें दे रखा है भाई। मान लेते हैं दोस्तों ये जो संख्याएं हैं 3x और 5x मान लेते हैं, इनका जो गुणनफल है वो हमें 2160 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 तिया 15x² बराबर कितना आ जाएगा? 2160 आ जाएगा। 15 से हम इसको काटेंगे, 15 एकम 15। ठीक है दोस्तों, फिर आपके कितने बचेंगे? 6, 15 चौकी 60, फिर 15 चौकी 60। तो फाइनली x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। लेकिन हमें तो x चाहिए भाई, तो x जो है निकालने के लिए इसका वर्गमूल करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जो है दूसरी साइड बराबर के साइड जाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे 144 का जो वर्गमूल कितना होता है? 12 12 144 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है? इनमें छोटी संख्या निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 3x जो छोटी संख्या थी और 5x बड़ी थी, तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे जो x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 तिया 36।
तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी जो है पूछता तो 12 पंजू 60 है, ये आपका आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ए और बी जो है ए और बी सी में जो है 1050 रुपये को इस प्रकार जो है बांटना है कि ए का भाग जो है बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 1050 रुपये भाई 3 जोड़ों में बांटने हैं ए और बी सी में, लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन ये दे रखी है भाई, कंडीशन ये है कि जो ए का जो भाग है ना, ए का जो भाग मान लेते ए है, तो ए का भाग ए है, तो यहाँ पे ए का जो भाग है वो बी प्लस सी के जो भाग है भाई, बी का भाग बी हो गया, सी का भाग सी हो गया, तो बी प्लस सी के जो संयुक्त जो भाग है उसका कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2/5 है, 2/5। ठीक है, यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा। तो ए को जो है कितना जो है यहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे भाई निकाल लो। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे दोस्तों या तो आप रेशियो निकाल लो इनका। ठीक है, क्या आप इनका यहाँ पे रेशियो निकाल पा रहे हो भाई। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमें जो टोटल जो कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी जो है टोटल जो है 1000 जो है 50 दे रखा है। ठीक है, 1000 हमें 50 दे रखा है। तो यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, बी प्लस सी की वैल्यू निकालो। जैसे ये जो हमें तो किसका भाग निकालना है, ए का, तो ए का कैसे जो है आप सभी को ए में बना लो। जैसे यहाँ पे इधर बी प्लस सी है ना, तो इस बी प्लस सी की वैल्यू इधर से निकाल लो। तो उससे यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, और जो दो है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रखना है भाई। ए तो आपका है ही दोस्तों, यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5a/2। ठीक है, 5a/2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1050। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7a/2, 7a/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1050। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 150 आ जाएगा। और बटे यहाँ पे 2 है, तो ए की वैल्यू जो है a/2 की वैल्यू 150 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 का 2 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 150 का 2 गुना 300। 300 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं भाई। एक धनराशि है ABCD, उसमें बांटी जाती है। और दोस्तों एक जो धनराशि है ABCD को बांटते हैं, लेकिन किस अनुपात में बांटते हैं, 3:4:9:10 में। तो इसके अनुपात में बांट दिया हमने। यदि सी का भाग बी के भाग से दोस्तों 2580 रुपये अधिक है, तो ए और डी की कुल यहाँ पे राशि कितनी है। तो जो निकालना है उसको हाईलाइट यहाँ पे कर लेते हैं। और जो दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पे कंडीशन क्या है, यदि सी का जो भाग मान लेते हैं भाई सी है, सी का भाग जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी के भाग से जो है, बी के जो भाग से 2580 जो है 2580 रुपये है। हालांकि जो है पहले हम दोस्तों यहाँ पे ए बी सी और डी का रेशियो यहाँ पे नीचे लिखें, तो ये 3:4:9:10 हमें 10 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सी का जो भाग है बी के भाग से इतना अधिक है, तो सी का भाग यहाँ पे कितना अधिक है दोस्तों। यहाँ पे सी का भाग जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 9 है और यहाँ पे बी आपका 4 है, तो 4 से कितना ज़्यादा है, 9 भाई 5 ज़्यादा है। तो सी जो है दोस्तों बी से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है। ठीक है भाई, 5 ज़्यादा है यहाँ पे सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ये कितना ज़्यादा है, 2580 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2580 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 5 5 25, और यहाँ पे दोस्तों 5 एकम 5, 5 6 30, 1 यूनिट की वैल्यू 516 आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 516 आ गई। हमें क्या निकालना है, इसमें ए और डी की कुल राशि निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो ए की राशि ये है और डी की राशि, ए और डी की कुल राशि कितनी होगी, 10 और 3 13 होगी। मतलब फाइनली 13 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। 13 गुणा 516, 13 को जो है 516 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे 13 6 78, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें, हालांकि इनमें से कोई भी नहीं भी हो सकता है, बट अगर 4 ऑप्शन दिए होते तो आपका जो है डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 8 जो है सी आपका आंसर हो जाता। बट इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 13 6 78 कैरी 7 हो गया, 13 कम 13 और 7 कितने हो गए 20, 13 5 65 और 2 कितने हो गए 67। ठीक है, तो कुल मिला के जो है यहाँ पे हमारा सी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने ए और डी की जो है कुल राशि आपकी कितनी आ जाएगी, 6780 जो आपकी आ जाएगी रुपये। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। आपका 1655 रुपये और 90 पैसे हैं दोस्तों, वो अमित, विपिन और चंद्रा में जो है बांटे गए हैं। और इस प्रकार बांटे गए हैं कि भाई जो अमित जो है को मिलने वाले प्रति 2 रुपये
पर विपिन को जो है 3 रुपये मिलते हैं, और विपिन को मिलने वाले प्रति जो है 4 रुपये पर चंद्रा को जो है 3 रुपये मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अमित का भाग। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये अमित है, विपिन है और चंद्रा, इनका रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमित को मिलने वाला जो है, मिलने वाले प्रति 2 रुपये, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इस पर जो है प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मतलब इनका जो रेशियो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, रेशियो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विपिन को मिलने वाले जो है प्रति 4 रुपये, विपिन को यहाँ पे 4 रुपये जो है मिलने वाले, पर चंद्रा को 3 रुपये यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो भाई, इधर की इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इनके ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और इसकी जो है इसमें मल्टीप्लाई। तो ए जो है अमित, विपिन और यहाँ पे चंद्रा का फाइनल जो रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। 4 तिया जो है इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 12 आ जाएगा, और 3 के दोस्तों यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो अमित, विपिन और चंद्रा का रेशियो कितना आ गया भाई, तो इनके रुपए का जो रेशियो 8, 12 और 9 आ गया। तो इसमें हमें भाई दोस्तों यहाँ पे किसका भाग निकालना है, अमित का भाग निकालना है। तो अमित का भाग कितना है, यहाँ पे अमित का भाग 8 है। तो अमित का भाग 8 है दोस्तों। टोटल कितना है, 12, 8, 20 और 9, 29 में से जो है आपका ये है। और कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, 1655 जो रुपए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो 90 पैसे हैं, तो इसको जो है रुपए ही बनाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट करके जो है 90 लगा लो, ये रुपए में ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे जो डेसिमल जो 100 का यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा लिया हमने। ठीक है, तो ये 90 जो है पैसे अलग हो गए, 1655 रुपये ये आपके अलग हो गए। ठीक है, तो ये आपको काटना है 29 से, 29 पंजो 145 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बचेंगे आपके 20, फिर आपका 5 आगे हैं, और 29 जो है 7 कितना होता है दोस्तों, 29 7 203। ठीक है, 29 7 203। यहाँ पे फिर कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2, और फिर आगे 9 है। ठीक है, तो 7 पे जाएगा, फिर 29 से कम 29 पे जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ पे 0। तो कुल मिला के 2 जो है डेसिमल के बाद आपका 0 आ जाएगा। तो कितने पे कटेगा दोस्तों, ये फाइनली 57.10 पे आपका ये कट जाएगा 29 से। 57.10 की 8 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57.10 की जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे अमित का भाग हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई ये, तो 0, 8, 8 7 56, 8 5 40 और 5 कितने हो जाएंगे, 45। तो दोस्तों ये आपके कितने आ गए, ये आपके आगे 456 रुपये, और पॉइंट के बाद में जो ये 80 है ये पैसे हैं। ठीक है, तो 456 रुपये 80 पैसे इज़ द राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से बांटता है कि भाई उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग। ठीक है भाई, यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे पढ़ो ध्यान से कि उसकी पत्नी और जो है पुत्री जो है, उसकी पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक मतलब ये भाग भी और ये भाग भी वो 3:1 है। तो यही जो है लाइन आपको समझनी है। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुत्री को हम मान लेते हैं डॉटर, और यहाँ पे पत्नी को है दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं वाइफ। तो यहाँ पे पुत्री और पत्नी का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पे 3:1 दे रखा है। उसके बाद में दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो पत्नी और पुत्र जो है वाइफ और सन, पत्नी और पुत्र जो है इसका अनुपात कितना है, यहाँ पे ये भी 3:1 है। तो फाइनली टोटल यहाँ पे दोस्तों हम रेशियो निकाल लेते हैं इन तीनों का, पत्नी जो है डॉटर का, वाइफ का और सन का। तो इसमें कि कैसे निकालेंगे बताओ भाई, ये भी 3:1 है और ये भी 3:1 है। यहाँ पे थोड़ा आगे करते हैं भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आ जाएगा ये डॉटर और यहाँ पे वाइफ और सन का, ये भी 3:1 दे रखा है दोस्तों, ये भी 3:1 दे रखा है। तो कैसे करना आपको, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और एक और जो ये इधर इसकी 1 में मल्टीप्लाई। तो 3 3 9 और रेशियो 3 की 1 से करो, 3 एकम 3, 1 की 1 से करो 1। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वाइफ जो है डॉटर और यहाँ पे सन का रेशियो आ गया भाई 9:3 जो है 1 में भाई ये है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना जो है भाग इनको मिलते हैं भाई। डॉटर को अगर 9 रुपये मिलते हैं तो वाइफ को 3 रुपये मिलते हैं और सन को 1 रुपये मिलता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, यदि जो है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, तो दोस्तों यहाँ पे पुत्री जो है, देखो यहाँ पे पुत्री आपका ये है और पुत्र ये है। तो पुत्र को 1 मिल रहा है और पुत्री को 9 मिल रहे हैं। तो दोस्तों कितने कम मिल रहे हैं, सन को जो है 8 यूनिट कम मिल रहे हैं पुत्री से। ठीक है,
तो और क्वेश्चन में जो है पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलते हैं, तो ये भी कम जो है किसके बराबर हो जाएगा भाई, 8 की वैल्यू 10,000 के बराबर आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। तो दोस्तों 1000 जो है 125 पे कटता है, ठीक है। 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, 1250 आ जाएगा, 1250 पे कट जाएगा, 8 से काटेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 1250 आ गई। तो इसमें बताना है कि कुल संपत्ति कितनी है, संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संपत्ति का कुल रेशियो कितना है, 9 डॉटर का है, 3 वाइफ का, 1 सन का, 9 3 12 और 1 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1250 है, 13 यूनिट की वैल्यू दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से। तो भाई कर लो भाई, 13 से 13 पंजू 65, 01 यहाँ पे हो गया भाई, 13 पंजू 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 आपके कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 32 और 13 कम 13 और 3 कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 15। तो 15,250 रुपये कुल संपत्ति यहाँ पे आपकी होगी। ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा भाई, तो दोस्तों यहाँ पे 530 रुपये है, उसको ABC में हमें बांटना है और इस प्रकार बांटना है। अब की बार भाई कंडीशन कैसी है कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले और B को C से 80 रुपये अधिक मिले। तो दोस्तों इनके जो है भागों का अनुपात निकालना है फाइनली हमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई, इनके भागों का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें जो 530 रुपये को ये बांट रहे हैं भाई, कैसे दोस्तों, जैसे मैं ये A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ, ये C, तीनों कंपेरिजन। B को जो है C से कितना मिल रहा है, 80 अधिक मान लेते हैं जो है दोस्तों, C से 80 अधिक मिल रहे हैं B को, तो ये 100 मान लेते हैं C को मिल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 100 को कितने रुपए मिल रहे हैं, सॉरी C को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो B को कितने मिल रहे हैं, C से 80 अधिक मिल रहे हैं, तो 180 हो जाएगा ये। और दोस्तों यहाँ पे जो A को जो है B से 70 अधिक मिलते हैं, तो ये जो B है ना, B से 70 अधिक कितना हो जाएगा, A को मिल रहे हैं, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा बताओ। तो ये 8 7 15 और ये आपका 250, तो ये 250 आ जाएगा। तो इनका जो अनुपात ही तो हमें निकालना है। तो देखो इसमें 1 0 से ये सभी जो तीनों 0 10 से तीनों कट रहे हैं, तो मतलब फाइनली जो है 25 18 और 10 ही तो बचा है। तो सिर्फ इनके भागों का अनुपात ही हमें निकालना था, जो कि आपका आ चुका है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में बांटता है भाई। लेकिन दोस्तों कैसे बांटता है, इस प्रकार बांटता है कि भाई पुत्री का तो 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग बराबर है। पुत्री का भाग यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें इस प्रकार बांटता है, इसमें जो डॉटर है, डॉटर का 1/2 भाग, ठीक है, और वाइफ का जो है दोस्तों यहाँ पे 1/4 भाग, और यहाँ पे दोस्तों पुत्र जो है उसका 1/5 भाग। ये सारे के सारे दोस्तों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दोस्तों जब भी आपकी ये इस टाइप से इक्वेशन बने, तो उसमें जो डी डब्ल्यू यहाँ पे जो रेशियो जो आपका तीनों का बनेगा वो यही बनेगा भाई, ठीक है दोस्तों। ये बटे में आ जाए तो 2 4 और 5 ही इनका रेशियो होगा फाइनली, ठीक है। तो हमें क्या बताना है भाई, पुत्री का भाग बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पुत्री का भाग कितना है, 2 है, लेकिन टोटल में से कितना है भाई, 5 4 9 2 12, टोटल 12 में से। और रुपए जो है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,30,000 रुपये आपका ये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम काट लेंगे इसको, ठीक है, 2 से काट लो, 2 6 की 12 और 6 से काट लो, 6 पंजा 30 हो जाएगा, फिर 3 6 पंजा 30 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 4 9 9 2 11 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 11 आ रहा है, 12 नहीं। तो इसको 11 से काटना, ये 2 नहीं है, तो 11 3 33 आएगा। 3 जो है यहाँ पे दोस्तों 3 आएगा और 4 जो 0, 30,000 आ गया। 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 60,000 इसका राइट आंसर भाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 60,000 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा भाई ये ट्रिकी है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखो 3,068 रुपये को ABC में बांटा गया है, लेकिन कैसे बांटा गया है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं भाई। तो 3,068 को ABC में बांटा गया है, ऐसे बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 अगर हम कम कर देंगे तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाएगा। तो C का जो है कितना धन मिलेगा ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है ABC जो है 3,000 जो है 68 रुपये बांटने हैं, किस में भाई, ABC में बांटने हैं, ABC में, ठीक है, तीनों में बांटने हैं। लेकिन जब बांटने हैं तो ऐसे बांटने हैं कि प्रत्येक के भाग में से 50 हमें कम करना है।
तो मान लेते हो दोस्तों यहाँ पे ए में जो है इसमें भी 50 कम कर दिए, इसमें भी 50 कम कर दिए, इसमें भी 50, टोटल कितने कम हो गए यहाँ पे 150 कम हो गए। ठीक है, तो इसमें जो जो ये कम करने के बाद आपका जो रेशियो दे रखा है भाई 1:3:2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 150 यहाँ पे कम कर दिए। तो अगर मैं 3000 जो 68 में यहाँ पे यहाँ पे 50 कम किए हैं, तो इसमें फाइनली जो 150 आप कम करोगे तो कितने कम हो जाएंगे भाई आपके ये दोस्तों 2918 जो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2918 रुपये और जो ABC का जो रेशियो जो है दोस्तों जो आपका ये कम करने के बाद में जो कितना आ रहा है भाई 1:3:2 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर जो है C को धन पूछा है, तो C का कितना हो जाएगा दोस्तों, पार्ट कितना है 2 है, टोटल कितना है 3, 2, 5 और 1 6 में से, और ये जो धन कितना है दोस्तों 2918। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको वापस जो है, क्योंकि C का भाग निकाल है तो इसमें जो 50 रुपये हैं हमें इसमें वापस प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमने रेशियो लिया है वो 50 कम करने के बाद में लिया है। तो जब हम इसका जो भाई C का जो भी यहाँ पे आएगा वैल्यू, उस वैल्यू में हम वापस जो है जो इसमें 50 को ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काट लो, 2 3 6 और यहाँ पे 3 से काट लेंगे भाई, 3 नाम 27 हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 नाम 27, फिर 2 आएगा, 3 7 21 आएगा दोस्तों, फिर 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है भाई, और दोस्तों फिर 2 बचेगा, लेकिन अब की बार जो है यहाँ पे जा नहीं रहा डेसिमल, और फिर 0 आएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है 972.6 आ जाएगा। तो इस 972.6 में हमें 50 ऐड और करना पड़ेगा। ठीक है, तो 972.6 में 50 और ऐड कर लो दोस्तों यहाँ पे, तो 972.50 ये इसमें 972 पॉइंट कितना था दोस्तों, इसमें आपको 50 और जोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 7/12 और यहाँ पे 1022 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा दोस्तों, लेकिन इसमें ऑप्शंस में हमें दिया ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं 49 का भाई। तो सिंपल है यहाँ पे दोस्तों, 94 जो रुपये है उसको 2 भागों में बांटना है भाई, A और B को बांटना है भाई 94 रुपये को। लेकिन कैसे बांटना है, कंडीशन क्या दे रखी है दोस्तों, कंडीशन ये दे रखी है भाई, आप क्या करोगे कि A का जो है ना 5वां भाग लोगे, 5वां भाग मतलब A/5, और B का जो है 8वां भाग लोगे दोस्तों, B का जो है 8वां भाग ही हो गया। ठीक है, इनका जो अनुपात है 3:4 है। ठीक है, इनका जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 3:4 है। तो इस जो है चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर मैं ये A/5 है, ठीक है, तो ये अनुपात में दोस्तों यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको बटे में लिखूँ B/8, तो ये किसके बराबर दे दिया, यहाँ पे 3/4 के बराबर दे दिया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे A/5, नीचे आपका B तो है ही भाई, तो जो 8 है वो आपका ऊपर चला जाएगा भाई, पलट जाएगा ये, और ये किसके बराबर दे रखा है 3/4। ठीक है, तो फाइनली जो दोस्तों A जो है बटे B, A से B का रेशियो किसके इक्वल आएगा भाई 3/4, तो ये है ही दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, यहाँ पे जो 5 है ये आपका इधर, जो चीज़ नीचे जो डिवाइड में है वो आपका इधर आके जो है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, या ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 15 और 8 × 32, 15/32 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, A और B का जो रेशियो कितना आ जाएगा 15/32। ठीक है, तो A और B का जो रेशियो हमने कितना निकाल लिया, A और B का रेशियो 15/32। लेकिन दोस्तों हमें इसमें A का मान निकालना है, तो A का मान कितना है, यहाँ पे 15 है, लेकिन टोटल में से निकालेंगे कितने हो गए, तो दोस्तों ये आपके 47 हो गए, और ये रुपए जो है आपको 94 में बांटना है। A का जो हिस्सा आपको बताना है भाई 94, तो 47 दूनी 94 आ जाएगा, 15 दूनी 30 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 भाई। यहाँ पे 600 रुपये को अब ABC में बांटना है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार बांटना है कि A के जो है 2/5 से 40 रुपये अधिक है, और B के 2/7 से 20 रुपये अधिक है, C के 9/17 से 10 रुपये अधिक है। तो ये सारे आपके आपस में बराबर हैं भाई। ठीक है, इनमें से A का भाग क्या है, तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, हम इसको बेसिक से भाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि A का जो है इसमें, A का जो इसमें 2/5 भाग है भाई, 2/5 क्या करोगे दोस्तों, 2A/5 कर लो। A का जो है
दो बटे पाँच भाग जो है एक है 2/5 से 40 से अधिक है, तो यहाँ पे 40 यहाँ पे हमने अधिक कर लिया। ठीक है, और दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या हैं, बराबर है, तो यहाँ पे बराबर आप करते चले जाओ। ठीक है, दूसरा b के जो है b के 2/7, तो b के 2/7 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2b/7 आ जाएगा। ठीक है भाई, से 20 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे +20 करोगे भाई। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें बराबर है आपस में, तो इक्वल टू यहाँ पे करोगे c के 9/17 से 10 अधिक है, तो c का जो है 9/17 9c बटे जो है दोस्तों यहाँ पे 17 आ जाएगा। c का 9/17 हो जाएगा, और इससे 10 अधिक है। ठीक है भाई, 10 अधिक है, तो ये सारे बराबर है, तो a का भाग निकालना है। तो दोस्तों ये सारे आपस में बराबर है, तो हम इसको जो है भाई k के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे k के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो k की जो a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे k में। ठीक है, तो फिर a का भाग आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों कैसे निकालोगे, देखो अगर जो है आपका, देखो ये वाला जो है ये भी आपका k के इक्वल है, ये भी आपका k के इक्वल है, और ये भी आपका k के इक्वल है। जब 2a/5 + 40 k के बराबर है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, जैसे 2a/5, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये जो 40 है उधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, k - 40 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, k की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5k - 5 चौका 20 200, और दोस्तों ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने a की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही जो है हम b की वैल्यू भी निकालेंगे, तो 2b/7 + 20 जो है ये किसके बराबर है दोस्तों, ये आपका k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। तो यहाँ पे 2b/7 जो है वो k के बराबर है। यहाँ पे जो 20 है वो k की तरफ चला जाएगा, तो दूसरी साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा ना भाई ये। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको भाई। 7 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 7k - 7 दूनी जो है मतलब 14 140, और जो ये 2 है मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू भी सेम प्रोसेस से निकाल लो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 9c/17 जो है + 10 बराबर k है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 9c/17 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, k - 10। तो हमें c की वैल्यू चाहिए, तो k 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्रॉस 17 के माइनस में 170 बटे यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। तो इस प्रकार से हमने a b c जो है कि दोस्तों यहाँ पे सभी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि a का भाग आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो इसमें जो 600 रुपये हैं वो इन तीनों में बांटे हैं, तो मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला प्लस करेंगे सारे 600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन है भाई यहाँ पे, तो चलो 600 के बराबर इसको करते हैं। अगली स्लाइड में आप भाई ये नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो इसको 600 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई थी दोस्तों, बताओ। तो a की जो वैल्यू यहाँ पे हमारी आई थी, a की वैल्यू दोस्तों कितनी आई थी, 5k - 200/2। ठीक है, तो यहाँ पे 5k - 200/2, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 7k - जो है 140/2, 7k - 140/2। और दोस्तों c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पे 17k - 170, 17k - 170/9। ये सब जो है सारे जो है a b c इन तीनों का जो है भाग दोस्तों, ये जो तीनों का भाग जो है ये 600 के बराबर है ना, a + b + c। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम लेना है यहाँ पे दोस्तों, 9 दूनी 18 एलसीएम आएगा। ठीक है, या फिर आप जो है 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपका आ जाएगा। तो 2 को जो है 18 से जो है 200 भाग देंगे, 9 बचेगा। 9 को जो है इस प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजो 45 आ जाएगा भाई, ये आपका 45k - 9, 9 से करेंगे तो 1800 ही आ जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे जो 2 है, 2 को 18 पे भाग दोगे 9 आएगा, और 9 को जो है इस पूरे प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 साथी 63 के माइनस में जो है दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, तो 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 3 कितने हो गए भाई, 1260 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे दोस्तों 9 को 18 पे भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, 17 दूनी 34 माइनस में
दोस्तों यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34, ठीक है, 340, और इस प्रकार से आपका ये 600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू भाई कितनी आ गई दोस्तों, 45 ये हो गया, 63 ये हो गया और 34 ये हो गया। कुल कितने के हो गए, तो यहाँ पे 5 और 3 8 और 4 12 और 6 4 10 3 13 और 1 14, 142 जो है दोस्तों यहाँ पे के आ गया। माइनस वाले कितने हो गए, यहाँ पे देखो भाई 1800 ये है, माइनस 1260 ये है दोस्तों, 340 ये कितने हो गए दोस्तों, तो 18 और 12 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 3000 हो गए, और 3060 जो है, और यहाँ पे 40 कितने हो गए भाई, 3100, और 300 3400 आपका आ जाएगा भाई, 3400। और बराबर में दोस्तों यहाँ पे 600 जो है ये नीचे 1800 के 18 की जो मल्टीप्लाई 600 के साथ करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, ये 6 8 48 आ जाएगा, और 6 कम 6 और 4 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 142 जो है, 142 के जो है किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 3400 उधर आपका ऐड हो जाएगा भाई, तो 0 0 और 8 और 4 कितने दोस्तों हो जाएंगे, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, तो 16200 आ जाएगा। 142 के बराबर 16000 यहाँ पे 200, 142 के बराबर 16200। ठीक है, तो 142 के बराबर जो है 16200 आपका ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो दोस्तों। यहाँ पे तो के की वैल्यू भाई निकालो, यहाँ पे कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में भाई मिस्टेक हुई है, तो इसको एक बार फिर से हम यहाँ पे करते हैं। ए की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 5 के माइनस में 200 और बटे जो है आपका आया था दोस्तों ये 2, प्लस बी की जो वैल्यू आपकी थी भाई 7 के माइनस दोस्तों यहाँ पे 140 और बटे यहाँ पे 2 आया था, और सी की जो वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 17 के माइनस 170 और यहाँ पे बटे 9, और बराबर दोस्तों ये 600 के बराबर है। तो यहाँ पे हम 18 एलसीएम लेंगे, तो 2 × 18 9 5 45 के आ जाएगा भाई, और 9 दूनी 1800 ये आपका आ जाएगा। 2 से करेंगे, 2 × 18 9 7 63 के ये आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों इसको ये माइनस में आएगा भाई, तो 0, तो 18 चौक यहाँ पे 140 है दोस्तों ये, तो 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, और कैरी आपकी 7 हो जाएगी, और 18 कम 18 18 और 7 कितने हो जाएंगे भाई आपके, तो यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको करना है 9 से, अच्छा 9 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 63 हो गया, तो 0, और 9 से करेंगे 9 चौक 36 आ जाएगा भाई ये, और 9 एकम 9 और 3 कितने के 1260। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 से भाग देंगे 18 पे 2 आएगा, 2 को करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 दूनी 34 जो है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे माइनस में 17 दूनी 34 340 के, और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, और ये 60 और 16 की 18 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 600 और जो 18 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ठीक है, तो इधर कितने आ जाएंगे 0 0 और 8 6 48 6 कम 6 और 6 और 4 कितने आ जाएंगे आपके 10। ठीक है भाई, तो 18 6 की 108 आएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हमारी हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो 45 के और 63 के और यहाँ पे 34 के, तो टोटल कितने के हो गए, तो दोस्तों ये आपके हो गए 5 और 3 8 और 4 12, और यहाँ पे 4 6 4 10 और 3 13। ठीक है, 114 142 के आ जाएगा। माइनस में दोस्तों यहाँ पे 1800 ये हो गया, 1200 ये हो गया, 3 आपके 3000 हो गए, 60 और 40 कितने हो गए आपके 3100, और 300 कितने हो गए आपके 3400। ठीक है, तो 3400 और बराबर आपका ये आ जाएगा 10,800। तो 142 के यहाँ पे फाइनली कितना आया दोस्तों आपका 142 जो के है वो किसके इक्वल आया है, 142 के माइनस 3400 बराबर आपका भाई ये लिख लेते हैं एक बार 10,800 आया। ठीक है, तो आगे हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे 142 जो के है माइनस दोस्तों आपका कितना था ये 3400 बराबर 10,800। ओके, तो यहाँ पे 142 के बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 3400 इसमें ऐड हो जाएगा भाई,
तो यहाँ पे हटा दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 0 8 4 12, तो 142 ही आ जाएगा ये। तो इस एक पे कटेगा, 100 पे कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे फाइनली 100 मिलेगी आपको। तो ए का भाग निकालना है दोस्तों। ए का भाग हमारा क्या था, ए का भाग था दोस्तों आपका, ए का भाग आपने निकाला था ना दोस्तों यहाँ पे 5 के माइनस 200/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें के की वैल्यू 100 रखेंगे, तो 100 पंजा 500 हो गए, 500 में से 200 घटाएंगे 300 आ जाएगा। 300/2 आपका कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये आपका 150। तो 150 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम भाई हर एक वीडियो को यहाँ पे कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं भाई उनको शेयर कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आगे जो है दोस्तों 51 से हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो 3-4 पार्ट आपके हो रहेंगे, फिर आपके ये जो आपका कंप्लीट हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो दोस्तों आपके रेशियो वाले जो क्वेश्चन जरूर आपके HSSC का फेवरेट है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे दोस्तों ये डिवाइड वाले रुपए थे ना, जैसे जो कि भाई 56,250 है, इसमें ये जो रुपए है ABC में इतने ऐसे डिवाइड किए कि ऐसे, तो ये वाले जो क्वेश्चन है भाई आपके SSSC जो है इसका फेवरेट है, तो वो पूछती है, तो भाई इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।